चहेते संजीव भसीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए पहले भसीन जी का स्वागत करते हैं, फिर विनोद जी से भी बातचीत होगी। भसीन साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। कल का तस्वीरें देखने पे भाव विभोर हो गए, हम तो ज़्यादा देख ही नहीं पाए। बड़ा ही उत्साह था पूरे देश के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आपने भी अपने घर में रह के पूरा दृश्य देखे होंगे। सर जरा आज गाइड भी कर दीजिए और आगे क्या करना जरा इसके बारे में बताइए। जय श्री राम डिम्पी जी, आपको भी और सारे व्यूअर्स को सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, मंगल भल मंगलधारी द्रवस अजर अजर बिहारी। जी तो ये तो हमारी आस्था है, जी जी विश्वास जी। है, और इसका तो कोई कोई निश्चय नहीं है। और भगवान श्री राम के अब आ गई स्थापना, तो 21,850 के ऊपर एक्सपायरी और 22,000। जय श्री राम। आपको 3 दिन जी। पहले कहा था, जब मायूसी थी, मेरा गला जय खराब श्री था, मैं राम। खास आया। 47,500 पे बैंक निफ्टी की हाँ। एक्सपायरी, 21,850 पे निफ्टी। और अब मैं 21,850 को भी बढ़ाता हूं कि भाई शायद 22,000 ही हो जाए, क्योंकि 3 दिन है। और मंदी वालों के तो डाउ और नैस्डैक ने वैसे ही कपड़े उतार लिए, तो अभी देखते हैं। जय श्री राम। लेकिन 21,850 और 47,500, उससे भी ज्यादा डिम्पी जी, the underlying business of religious tourism is now gathering so much momentum, जो एक बहुत ही प्रशंसनीय चीज है। क्योंकि हमें सबको आस्था है, विश्वास है, लेकिन कईयों पे टाइम की ड्यूरेशन होता है, मौका होता है, वो सब एट द फोर आ रहा है। साथ में ऐसे बड़े निर्माणों से विश्वास बढ़ता है, देश की तरक्की और रोजगार बढ़ता है। सो एक्सट्रीमली बुलिश। और जैसे आपको कहा था, बी द सरप्राइज इज गोइंग टू बी बैंक निफ्टी, क्योंकि मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक और जितने भी बैंक के नंबर आ रहे हैं वो सुपर। और एचडीएफसी बैंक में भी अब 25,000 करोड़ का माल जो निकलना था निकल गया। तो सरप्राइज डार्क हॉर्स होंगे लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स। और 47,500 के ऊपर एक्सपायरी होगी बैंक निफ्टी की। तो यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। राम राम संजीव सर, जिस तरीके से हमने देखा कि अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, अब आपकी तरफ से कौन से ट्रेडिंग पिक्स होंगे? हाँ, तो मैं आपको बताऊं। पहले तो आपको फ्राइडे को, सैटरडे को एयू बैंक कहा था 722, 22 में। वो 755 बिका है। 780 से पहले मत बेचना। ए बी, मैंने आपको एसडब्ल्यू सोलर 400 300 पे डिम्पी को कहा, 350, 400, 450। आज फिर बोल रहा हूँ, 490 में एसडब्ल्यू सोलर। 700 से कम मत बेचना, और जिसने नहीं लिया ले लीजिए, क्योंकि 1 करोड़ अगर सोलर पैनल लगेंगे, एसडब्ल्यू सोलर इज द लोएस्ट कॉस्ट एमईपी प्लेयर इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे तो अब उसके पास इट इज बिकम डेट फ्री। दिस स्टॉक कैन इजिली स्केल 750, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, गिवन के ये अब सोलर पैनल घरों में लगेगा, तो इसके लिए मार्केट शेयर और वॉल्यूम और बढ़ेगी। ये 12% उस पर मार्जिन बनाता है। आज का टॉपिक है कोलगेट। नंबर वर सुपर। 2540 पे लीजिए, 2480, 2490 का स्टॉप लॉस और 2750 का टारगेट। दूसरा, मेरा टॉप फेवरेट एलटीटीएस था, लेकिन अब मुझे एलटीआईएम के नंबर्स बहुत ज्यादा से अच्छे लग रहे हैं इस भाव पे, क्योंकि भाव में 12-15% की करेक्शन आ गई। और मुझे लगता है जिस तरह की उनकी ऑर्डर बुक और आगे के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई में उनका रुझान है, आई थिंक एलटीआईएम कैन बी एन आउट परफॉर्मर। 5850 का टारगेट है और आपके लिए 5500 का स्टॉप लॉस। ठीक है भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एसडब्ल्यू सोलर, कोलगेट, एलटीआई माइंट्री, इससे अलावा एयू बैंक पे भी आपने हमको अपडेट दे दिया। बहुत शुक्रिया सर, आपसे वापस जल्दी मुलाकात होगी। इन पे दिखाएं, और सिप्ला पे जो इन्वेस्टेक का एक नोट आया, इसको भी जरा स्क्रीन पर रखना। और विनोद मोदी से एक बार समझ लेते हैं सिप्ला के बारे में। विनोद, सिप्ला के नंबर्स तो अच्छे आए हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं, और एक नोट भी आया जो कह रहे हैं कि हमें अभी भी ट्रस्ट है इस कंपनी पर। तो एक बार जरा आपका टेक चाहिए, सिप्ला क्या करें आज? जी, सिप्ला देख ले, डेफिनेटली ऑपरेशनल वाइज अगर देखें तो काफी बेहतर कुछ क्वार्टर से करता हुआ दिख रहा है। खासकर प्रीवियस क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, ये क्वार्टर में भी नंबर ठीक ठाक आई है, मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एट द सेम टाइम, जैसे हमने इंडिकेट करता रहा कि यूएस मार्केट में जो प्राइसिंग प्रेशर था वो बहुत हद तक ईज आउट हो गया है। डोमेस्टिकली अगर देखें तो फार्मा बिजनेस डोमेस्टिकली भी अच्छा कर रहे हैं, तो ओवरऑल आउटलुक काफी बेहतर बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम सिप्ला का जिस हिसाब से प्रोडक्ट प्रोफाइल है,
उस प्रोडक्ट प्रोफाइल में मुझे लगता है कि आगे भी बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। लास्ट में अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूँ तो स्टॉक्स इतने डेफिनिटली 2-3 महीने में जिस हिसाब से रन अप हुए उसके बाद भी वैल्यूएशन मुझे 22-23 FY25 के अर्निंग्स में दिखते हैं। मुझे लगता है वैल्यूएशन री-रेटिंग की गुंजाइश कंपनी में अभी भी की जा सकती है। हमारा नज़रिया ये स्टॉक पे अभी भी पॉजिटिव है, बट एट द सेम टाइम ये जो जो डील्स के जो चल रहे थे इसके प्रमोटर्स जो स्टेक जो सेल्स कैसा रहा था वो उस पे भी इन्वेस्टर्स का मुझे लगता है आने वाले समय में थोड़ा ध्यान रहेगा। बट ओवरऑल बिज़नेस वाइज़ मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, बिजनेस वाइज ठीक है, रिजल्ट वाइज आप बता रहे हैं ठीक है, आगे चल के जो स्टेक सेलिंग की बातचीत चल रही है वो तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल के लिए तो आप इसको एक बार पॉजिटिव नोट पे ले सकते हैं। आगे बढ़े, नमोरा ने एक परसिस्टेंट सिस्टम पर अपनी न्यूट्रल रेटिंग को बरकरार रखा लेकिन टारगेट को बढ़ा दिया, 7000 से सीधा 7600 कर दिया। वैशाली, एक बार आपके पास आ रहा हूँ, परसिस्टेंट आप आज सुबह खुलते ही ट्रेड करेंगे, इसके नंबर्स भी अच्छे आए हैं और नमोरा ये कह रहा है कि हम 7000 से 7600 कर देते हैं टारगेट, हालांकि रेटिंग उनकी न्यूट्रल है। मेरे ख्याल से काफी ओवरबॉट है, तो मैं जल्दबाजी नहीं करूंगी। मैं ये लेवल पे जरूर नहीं बाय करूंगी। अप्रोप्रिएट लेवल है 7500। सो अगर डिप आता है तो मैं जरूर लूंगी, बिकॉज परसिस्टेंट ने एनीवेज बहुत ही अच्छे से आउट परफॉर्म किया है। सो बाइंग तो एक टेम्पटेशन है ही, बट नॉट एट दीज लेवल्स। थोड़े डिप की राह देखें। ठीक है, आप बाइंग ऑन डिप्स करेंगे, लगाइए इस पर ठप्पा बाइंग ऑन डिप्स का और लिख दीजिए लेवल 7500 के आसपास अगर मिलेगा तो हम परसिस्टेंट लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। भाव अलग चीज़ है, भावना अलग चीज़ है। भावनाओं से ठीक हो सकता है बट भाव से भी ठीक नहीं है। आपने जेफरीज पे पेटीएम ने कहा है 1050 तक जाएगा, वो मेंटेन बाय रखते हैं इस पे। कपिल, एक बार आपकी रिकमेंडेशन, पेटीएम 1050 हो जाएगा? आपका कन्विक्शन लेवल ये अलाउ करता है? जेफरीज तो कह रहा है हाँ जाएगा। बेसिकली उसने थोड़े टाइम पहले एक करेक्शन दिया था और करेक्शन से स्टॉक ऊपर रहा है, और जो उसके पहले के काफी दिनों में गैप डाउन एरिया था वो काफी हद तक वो फिल भी हो गया है। जो उसके लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज थी तो उसके ऊपर हमें सस्टेनेबिलिटी देखने मिल सकती है। स्टॉक में थोड़ा सा बाउंस आ सकता है, स्ट्रक्चरली चेंज नहीं है लेकिन मोमेंटम हमें एक ऊपर की साइड का देखने मिल सकते हैं। तो ऊपर में पहला उसका जो पड़ा हुआ था या रेजिस्टेंस आता है वो 825 के यहाँ पे आता है, उसके बाद में 860 तक आता है। वहां पे फिर से वो सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकते हैं, लेकिन करंट लेवल से हमें ऊपर का एक मूव देखने मिल सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट के भी नंबर आए हुए हैं। आईडीएफसी फर्स्ट के नंबर काफ़ी ठीक बताए जा रहे हैं और उन्होंने सुधार भी किया। आपको पता है मैनेजमेंट ने एक बार खुले मन से डिस्क्लोज किया था कि हमारे नंबर्स ख़राब नहीं होंगे। उस दिन के बाद से आईडीएफसी फर्स्ट लगातार अच्छा चल रहा है। किरण, एक बार आपकी रिकमेंडेशन, आईडीएफसी फर्स्ट खुलते प्लस करूँ क्या? सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर जिस तरह का हम चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 100 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, तो कंडीशनल बाय रहेगा। 87-80 के आसपास की क्लोजिंग थी। 89 के आसपास कहीं ना कहीं 100 डेज मूविंग एवरेज है जो 3 बार रीटेस्ट किया हुआ है और वहां से फॉल भी आया हुआ है। सो इट इज बेटर कि आप 89 के ऊपर लॉन्ग कीजिए। सो कंडीशनल बाय 89 के ऊपर आप लॉन्ग कीजिए। जैसे 89 का लेवल क्रॉस होता है 94 तक के टारगेट आ सकते हैं। 89 के ऊपर आप बाय करते हो तो 87 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा।